देखें, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये हो क्या रहा है क्रिकेट की दुनिया के अंदर कि एक बच्चा उठता है और दुनिया के हर बॉलर की जो है वो ऐसी की तैसी फेर रहा है, चाहे वो 150 की स्पीड से है, चाहे वो 200 की स्पीड से है। उसने नहीं देखना कि भाई ये सीनियर है, ये जूनियर है, ये बच्चा है। उसने कहा कि बस छक्के के ऊपर मैंने हाथ रखना है। 175 स्कोर और 15 छक्के 15 चौके मारना, यार क्या खाता है वो बंदा? कौन सा जो है वो कुश्ता जो है वो स्पेशली खा रहा है, जो कि फियरलेस होके क्रिकेट खेल रहे हैं। अनबिलीवेबल है यार। 411 रन्स 411 रन्स का टारगेट जो है वो इंडिया ने जो है वो दिया है इंग्लैंड को, और पास को भी नहीं आने दिया। एक होता है बंदा नजदीक आए, उन्होंने उनको पास को भी नहीं आने दिया और इतनी बुरी तरीके से उनको हराया है कि भाई इंग्लैंड वाले इंडिया वाले सही है भाई। हर घोड़े की उन्होंने जो है वो उनको औकात दिखाई है। गोरों को जो है वो सही पिछाड़ रहे हैं, सही उनकी जो है वो दुड़कियां लगवा रहे हैं। सिना कंट्रीज को जो है वो उन्होंने सही आगे लगाया हुआ, बताया कि भाई सही हम जो है वो आपको आपकी औकात बताएंगे। इंग्लैंड ने इजाद की थी क्रिकेट, लेकिन अब खेल जो असल क्रिकेट रहा है वो जो है वो इंडिया रहा है। मॉडर्न क्रिकेट इंग्लैंड वाले बड़े कहते थे जैज बॉल, बेसबॉल। इंडिया वाले के बड़े भी बताते हैं कि बेसबॉल क्या है, इंडिया वालों के छोटे भी बताते हैं कि भाई बेसबॉल क्या है। आज जो है उन्होंने ओडीआई को जनाब बदल के रख दिया है, ओडीआई फॉर्मेट की हिस्ट्री को बदल के रख दिया है। T20 की तरह खेल रहे हैं, हांगकांग 6 की तरह खेल रहे हैं। मतलब एक ही कवर में 30 स्कोर। हमने तो कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि यार ओडीआई में यह इस तरह की सिचुएशन होती है कि बॉलर को जो है वो 30 स्कोर लग रहा है, एक कवर में 20 स्कोर लग रहा है और 411 स्कोर लगा रहे हैं। ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ कि किसी टीम ने जो है वो 411 स्कोर लगाया हो। ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। उनकी बड़ी टीम देख लो, उनकी छोटी टीम देख लो, वो जनाब उनके घर के अंदर ट्रॉफीज ऐसे भाग के जा रही हैं जैसे कोई वहाँ पे कोई मक्खन मलाई है। वहाँ पे पता नहीं क्या ऐसा है कि भाई ट्रॉफीज खुद ही वहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक की तरह जो है वो चमड़ती जाती है इंडिया को। तो भाई अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है यार, टोटली मेरी समझ से बाहर है। आप आयुष महत्रे की बात कर लें, आप विहान की बात कर लें, आप जो है वो कोडंग क्या नाम है उसकी बात कर लें। मतलब एक से बढ़कर एक प्लेयर। और उनका जॉर्ज इतना ज़बरदस्त खेलने वाला है। उसने सेमीफाइनल में जो है वो जॉर्ज ने सेंचुरी स्कोर लगाया था। सेमीफाइनल में जो है वो वैभव सूर्यवंशी ने परफॉर्म किया था। वैभव सूर्यवंशी वो प्लेयर उनको मिल गया जो कि हर मैच के अंदर जो है वो परफॉर्म करता है। ये बंदे अगर 10-15 ओवर जो है वो 20 ओवर खड़े हो जाए ना, तो ये हिस्ट्री चेंज कर देते हैं और मैच को वन साइडेड कर देते हैं। अगले टीम को जो है वो ये सोचने भी नहीं देते कि भाई हम मैच जीतेंगे। इनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, चाहे सीनियर के खिलाफ चाहे जूनियर के खिलाफ कोई भी खेलता है तो वो 90% दिमाग में सोचे बैठे होते हैं कि आज हम ठुकेंगे, आज हमें मार पड़नी और बड़ी तगड़ी पड़नी है कि भाई हमारी जो है वो नानी याद करवा देंगे। इंडिया उधर जो है वो 209 स्कोर जो है वो 15 ओवरों में चेज कर रहा है, 271 स्कोर लगा रहा है, 238 स्कोर लगा रहा है, 150 स्कोर जो है वो 10-10 ओवरों में चेंज कर रहे हैं। मतलब कि इंडिया के सीनियर्स देख लो, इंडिया के जूनियर्स, वही कहते हैं ना वो खरबूजे को देख के रंग बदलता है। तो इंडिया के जो अंडर 19 के हैं उन्होंने कहा अब्बा हुजूर तुसी तेज तेसी भी तेज, ना असी रुकना थे ना तुसी रुकना। मतलब कि उन्होंने जनाब वो अनस्टॉपेबल जो है वो स्पीड लगाई हुई है, विनिंग की भी और रन्स की भी और अगली टीमों को जलील करने की भी। एक बंदा नहीं फिर करता, एक बंदा परफॉर्म नहीं करता, फिर एक बंदा परफॉर्म करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है। आज उनकी जो 411 स्कोर बना है वो किसी एक बंदे ने नहीं बनाया। नो डाउट कि वैभव सूर्यवंशी ने 175 स्कोर लगाया, बहुत बड़ा लगाया, लेकिन 411 का हिंसा भी तो उन्होंने पार किया ना। तो पीछे जो है 225 स्कोर जो है वो बाकी टीम ने भी तो लगाया ना, अकेले सूर्यवंशी ने तो नहीं लगाया। तो भाई सबकी कंट्रीब्यूशन है इस 411 स्कोर। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे हिसाब से। मैंने तो अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा, या मैंने जो है वो अपनी आंखों से कभी भी नहीं देखा कि अंडर 19 में जो है 411 का स्कोर लग रहा है। तो मेरे लिए तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ना ही ऐसा कभी मैंने अंडर 19 में किसी टीम को परफॉर्म करते हुए देखा है। नॉकआउट करने वाले हमें कौन है? इंडिया है, ठीक है। चाहे वो सीनियर्स हो, चाहे वो पीछे जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उनमें भी हम हारते हुए आए हैं। इस दफा भी जो है वो हमें इंडिया ने नॉकआउट कर दिया है। 33 ओवरों में हमने जो है वो स्कोर चेज करना था, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाए। तो इंडिया जो है वो अनबिलीवेबली जो है वो जीत रहा है हर टूर्नामेंट और अनबीटनली जीत रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड ने जब सेकंड इनिंग खेली तो स्कोर देखकर उनके बस हो गई थी कि भाई हमने इतना बड़ा स्कोर जो है वो चेज कैसे करना है। देखिए मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ, इतना बड़ा टारगेट देख के एक मेंटली बंदा खत्म हो जाता है कि यार ये स्कोर कैसे चेज करेंगे हम। इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेड दुनिया में कोई भी नहीं है कि भाई 411 स्कोर
भाई 411 स्कोर देख के तो उन्होंने वैसे ही कह दिया होगा, ट्रॉफी जो है वो उसके ऊपर नाम लिख दिया होगा इंडिया का, ठीक है। और बाकी उन्होंने जो है वो मैन ऑफ द मैच और कौन कौन सा मैच उन्होंने लिख दिया होगा कि भाई ये ले जाओ तुम और जाओ यहाँ से, जान जोड़ो यार। मतलब कि अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है, सीरियसली मेरा दिमाग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस चीज़ को मानने पे नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है अंडर 19 में, फिर उसके बाद इंडिया की सीनियर टीम में, कि यार वो इतने तेज तरीन खेलने लग पड़े हैं, इतने तेज तरीन खेलने लग पड़े हैं कि हर मैच में कोई नया रिकॉर्ड होता है। जिस तरह से इंडिया के अंडर 19 प्लेयर्स खेल रहे हैं और जिस तरह इंडिया के सीनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि आइंदा सालों में ऐसा होगा कि बाकी कंट्रीज ने इनके साथ खेलना छोड़ देना है कि भाई ये तो मारते ही बड़ा है। वही मैं सोच रहा हूँ कि एक टाइम आना है, जब भी कोई वर्ल्ड कप होना है, जब भी कोई एशिया कप होना है, जब भी कोई टूर्नामेंट होना है, अगली टीमों ने कहना है कि भाई इंडिया को बाहर करो, ठीक है, नहीं तो हमारा बाइकआउट है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हम अपना टूर्नामेंट करवा लेते हैं, जैसे हम गली कूचों में नहीं करते थे। नहीं यार उस बंदे को बाहर निकालो, यार उस टीम को बाहर निकालो, बड़े प्लेयर लेके आते हैं, वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अगले टाइम में आने में कह देना है, इंग्लैंड ने भी आने वाले वक्त में कह देना है, हर टीम ने कह देना है कि भाई नहीं, इंडिया को साइड पे करो, इनके लिए एक अलग ट्रॉफी जो है वो बस आप पक्की कर दो, हमारे लिए एक अलग ट्रॉफी जो है वो रख दिया करो। देखिए ऑलरेडी जब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में मैच खेलने का बायकॉट किया है, इंडियंस यही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी डर गए हैं, क्योंकि आप देखें कि हम पिछले कई अरसे से लगातार इंडिया से हार रहे हैं। तो अब इंडियंस यही कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी यही ट्वीट कर रहे हैं, यही उनके राय है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम डर गई है। नहीं देखें, मैं इस बात को तो एग्री नहीं करूंगा कि पाकिस्तानी टीम डर गई है। देखें क्रिकेट खेलनी है तो फिर उसमें ये डर वाला सीन के इससे नहीं, मेरे समझ हम अपनी गवर्नमेंट के साथ है, हम उनके डिसीजन के साथ है। बाकी उनके प्लेयर्स जो हैं वो वाकई वो खौफ रखते हैं, ये नहीं कि जो है वो खौफ नहीं रखते। इस टाइम जो है वो चाहे सीना कंट्रीज है, चाहे एशियन कंट्रीज है, सबके अंदर उन्होंने खौफ तारी कर दिया हुआ है, ठीक है। आप देखें पीछे टूर्नामेंट्स हुए, पीछे इंग्लैंड की टीम जो है वो टूर्नामेंट से पहले खेली थी, उन्होंने ऐसी की तैसी फेर के रख दी इंडिया वालों ने। इस दफा जो है वो T20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड के साथ खेली है 5 T20, उसमें उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड लगा दिया, न्यूजीलैंड का भी जो है वो कॉन्फिडेंस शटर कर दिया। तो इंडिया इस टाइम जो है वो ओवरऑल पैकेज बन चुका हुआ है, अंडर 19 की तरफ से भी और इस टाइम जो है वो सीनियर की टीम की तरफ से भी। और इंडिया की बड़ी टीम भी जो है वो इस टाइम ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज लेके चल रही है। इंडिया की जो है वो अंडर 19 की टीम भी जो है वो ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज लेके चल रही है, और वुमेन्स की टीम भी जो है वो ट्रॉफीज पे ट्रॉफीज लेके चल रही है। अगर ट्रॉफी नहीं तो एटलीस्ट वो फाइनल तक जरूर जा रहे हैं। अच्छा, हम इंडिया की तरह कब खेलेंगे? हम इंडिया की तरह कम खेलेंगे। अभी इस टाइम जो हमारी क्रिकेट चल रही है ना, वो हमारी क्रिकेट इस टाइम जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ चल पड़ी है, ठीक है, बहुत बेहतर हो चुका है। पहले जो हम हारा करते थे बहुत बुरे तरीके से, अब ये है कि थोड़ा क्लोज या फाइटिंग मैच होगा। अभी जिस तरह का हमारा स्कोर है तो वी आर आल्सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्गली जिस तरह इंडिया की टीम है, लेकिन हम भी अब टक्कर का मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं रखते हैं। बाकी इंडिया की बात करें तो उसका इस टाइम जो है वो पूरी दुनिया क्रिकेट के अंदर उनके एक अलग लेवल बन चुका हुआ है, उनके एक अलग ओरा बन चुका हुआ है कि वो आते हैं और आते साथ छा जाते हैं। उनको पकड़ना जो है वो बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उनके पास वो प्लेयर्स हैं जो कि पहले 6 ओवरों में जो है वो 120, 100 स्कोर, 90 स्कोर, 80 स्कोर ये लगाने की सलाहियत रखते हैं। और जब आपके पास ओपनिंग स्टैंड, मिडल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, फिर बॉलर्स, फिर उनकी फिजिक इस तरह की तगड़ी हो, इस तरह का उनका जो है एक ओरा बैठा हुआ हो, इस तरह के अगली टीमों, अगली दुनिया के ऊपर खौफ बैठा हो, तो फिर जो है वो खौफ भी जो है वो अगली टीम को जो है वो दिमाग से खराब बैठता है। तो इसलिए जो है वो इंडिया इस टाइम हर तरफ से अनबीटेबल हो चुकी है। कोई कमजोरी उनकी नजर नहीं आती, कोई वीकनेस उनकी नजर नहीं आती। एक परफॉर्म करता है, उसके साथ अगर एक परफॉर्म नहीं करता दूसरा कर जाता है, दूसरा नहीं करता तीसरा कर जाता, मतलब कि हर बंदा जो है वो जिम्मेदारी लेकर तो अपनी टीम के लिए जो है वो खेलता है। आप देख लें वो उनका आज जॉर्ज नहीं चला इंडिया की जो है वो अंडर 19 का, तो कोई टेंशन नहीं ली, फिर भी वो 411 स्कोर लगा गए। इधर ही हमारी पाकिस्तानी टीम होती तो शायद हम कहीं ना कहीं शटर्ड आ जाते, कहीं ना कहीं हम जो है वो नीचे लग जाते। लेकिन इंडिया की टीम की अंडर 19 की सीनियर की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उनके 2 आउट हो जाए, 3 आउट हो जाए, नीचे वाले आके जो है वो चार्ज करते हैं, वो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। उनके विकास भाई, अंडर 19 वर्ल्ड कप तो इंडिया ले उड़ी है, T20 वर्ल्ड कप 2026 किसका है? देखिए T20 वर्ल्ड कप के लिए इस टाइम मोस्ट फेवरेट टीम जो है वो इंडिया की है, नो डाउट। आप जिससे मर्जी पूछ लेंगी वो यही बात करेगा कि इंडिया इस टाइम हॉट फेवरेट है, क्योंकि जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं दे आर जस्ट अनबिलीवेबल। कोई इस टाइम उनका मैच नहीं है किसी भी टीम के साथ। पहले एक वक्त हुआ करता जब कहते थे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया से बहुत ऊपर निकल चुके हैं। पीछे जो है वो आप देखें 20 सीरीज का जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बैठे हैं। तो 20 सीरीज में जो है वो ये नहीं कि वो सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान,
दुनिया की हर टीम उन्होंने छेद के रख दी है, उन्होंने फाड़ के रख दी है, और हर स्टेटमेंट उन्होंने तोड़ फोड़ के रख दी है। तो ये इंडिया है, इसको जो है वो अभी रोकने के लिए पूरी दुनिया जो है वो अपनी तैयारियां कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। तैयारी एक की करते हैं, चल दूसरा जाता है, तैयारी दूसरे की करते हैं, चल तीसरा जाता है, तैयारी तीसरे की करते हैं, चल चौथा जाता है। मतलब कि इंडिया का कोई एक प्लेयर के ऊपर जो है वो नहीं बैठे हुए कि यार ये चलेगा तो इंडिया जीतेगा, ये चलेगा तो यार इंडिया नहीं। 8 प्लेयर्स हैं, 9 प्लेयर हैं उनके ऐसे जो कि भाई धुआंधार बारी करने की सलाहियत रखते हैं। तो इतने प्लेयरों के लिए तैयारी करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर बॉलर्स भी जो है वो आजकल इतने वो तगड़े नहीं आ रहे कि भाई हम कहें कि भाई इंडिया को जो है वो कोई हरा सकते हैं। तो इस टाइम हॉट नॉट फेवरेट के ऊपर जो टीम चल रही है वो इंडिया की है। इंडिया एशिया कप भी ले गया, इंडिया जो है वो T20 वर्ल्ड कप भी ले गया, इंडिया जो है वो चैंपियन ट्रॉफी भी ले गया, इंडिया ODI वर्ल्ड कप में भी स्ट्रीक लगा दी, इंडिया ने जनाब जो है वो अंडर-19 वर्ल्ड कप भी ले गया। मतलब कि पिछले गुजरते वक्त के अंदर वो जो है वो 5 टूर्नामेंट्स खेले, जिसमें से एक टूर्नामेंट जो है वो सिर्फ लूज़ किया, वो भी सिर्फ फाइनल उन्होंने लूज़ किया, नहीं तो उसके अलावा जो है उन्होंने फाड़ फूड़ ही दिया सब कुछ।